बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए स्क्रीन शेयर करती हूँ। कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग कल? कंप्लीट किए थे, उद्यान बंद करना है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ठीक से बोलिए। खेचरी मुद्रा कर ली थी, उद्यान बंद करना है अभी। ठीक है, 53 तक हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट आज देखेंगे उद्यान बन। चलिए क्या लिखा है? बद्धो येन सुषुम्नायां प्राणस्तु उड्यते तथा तस्मात् उड्यनाख्योऽयं योगी भी समुद्धृता। ठीक है, मतलब कि कौन सा बंद लगाना है आपको? बद्धो येन सुषुम्नायां, सुषुम्ना जो नाड़ी होती है उसमें क्या करना है? उसे बांधना है। किस प्राण के द्वारा? जो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह होता है उसे हम किसके द्वारा बांधते हैं? उड्यान बंध के द्वारा। ठीक है, तस्मात् उड्यानोख्यम योगी भी समुद्भता। ये क्या होता है? जो उड्यान बंध है वो कहाँ पे? उड्यान का मतलब क्या होता है? एक तरह से ऊपर उठना। ठीक है, प्राणों को क्या करते हैं हम इसमें? ऊपर की तरफ उठाते हैं। इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है? जो योगी हैं वो इसे क्या कहते हैं? उड्यान नाम से जानते हैं, उड्यान बंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्राणों को क्या करना? ऊपर की तरफ उठाना, इसलिए इसे क्या कहा गया है? उड्यान बंध कहा गया है। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं। उड्यानम कुरुते यस्मा विश्रांति महाखगा उड्यानम तदेव स्यातत्र बंधो अभिधीयते। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो उड्यान बंध है, उड्यान से क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो बड़े पक्षी होते हैं जिनको, जैसे बाज वगैरह जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं? उड़ते उड़ते बहुत दूर आकाश में बहुत दूर चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो उड़ते नहीं हैं, सिर्फ क्या करते हैं? वहाँ पे विश्रांति करते हैं, मतलब कि पंखों को फैलाकर जब वो उड़ते रहते हैं सिर्फ वहाँ पे क्या करते हैं? शांति लेते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो क्या करते हैं, जैसे वो बहुत ऊपर उड़ जाते हैं उसके बाद वो मतलब अपने पंखों को हिलाते नहीं है, वो अपने आप क्या करते रहते हैं? उड़ते रहते हैं, वहाँ पे विश्रांति करते हैं। उसी तरह से उड्यान बंध के द्वारा हम क्या करते हैं? उड्यान बंध के द्वारा हम क्या करते हैं? जब हम उड्यान बंध को सुषुम्ना में प्रवाह करते हैं, सुषुम्ना कहाँ पे होता है? हमारा बीच में होता है। ठीक है, प्राण के बीच में जो हमारा नाड़ी होता है उनके बीच में सुषुम्ना होता है। तो जब सुषुम्ना में प्राण प्रवेश कर जाता है, ठीक है, उसके बाद उसको कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें सांस लेना है, उड़ना है, इन सब का प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे वो क्या हो जाता है? अपने, जैसे कि सुषुम्ना को हम लोगों ने उस समय क्या पढ़ा था? राजमार्ग पढ़ा था। तो जब हम राजमार्ग में पहुंच जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आने वाला है, यहाँ पे ये आने वाला है, इस सब का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता। हम क्या करते हैं? एक फ्रीली वहाँ पे मूव कर सकते हैं। उसी तरह से प्राण जब सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है तो क्या करता है? वो फिर विश्रांति करता है, फ्रीली वहाँ पे मूव कर सकता है, उसके लिए कोई बाधा नहीं होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि उड्यान बंध के द्वारा जो हमारा प्राण है वो कहाँ पे चला जाता है? सुषुम्ना में चला जाता है, और वहाँ पे क्या करता है? फ्रीली, मतलब कि बहुत ही ईजिली वो क्या करता है? वहाँ पे उड़ान भरता है। ठीक है, नेक्स्ट है उदरे पश्चिमम तानम नाभे ऊर्ध्वम च कार्येत उड्यानो यासौ बंधो मृत्यु मातंग केसरी। अब कैसे करते हैं उड्यान बंध? ये तो पहले आपको क्या बताई? उड्यान बंध की विशेषता बताई कि उड्यान बंध में क्या होता है। अब उड्यान बंध कैसे करते हैं? तो उड्यान बंध में क्या करते हैं? उदरे पश्चिमम तानम, उदरे यानी कि पेट को, पश्चिम यानी कि पीछे की तरफ तानना, पीछे की तरफ क्या करना? लेके जाना। ठीक है, नाभो ऊर्ध्वम च कार्येत, नाभि के ऊपर की, और नाभि को क्या करना? ऊपर की तरफ उठाना। ठीक है, उद्यान बन में हम क्या करते हैं?
पेट को पीछे की तरफ खींचते हैं और नाभि को ऊपर की तरफ खींचते हैं, ठीक है। ये आपकी उद्यान बंध की प्रक्रिया है। उद्यान बंध में क्या होता है, उद्यान बंध का जब हम अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, मृत्यु मातंग केसरी, जो मृत्यु रूपी हाथी है उसके लिए वो क्या है, सिंह के समान ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड है, आपको याद रखना है, मृत्यु मातंग केसरी, ठीक है। हर जगह आपको उद्यान बंध का यही लाभ मिलेगा, मृत्यु मातंग केसरी। और इसी से क्वेश्चन भी आता है कि कौन से बंध का लाभ है मृत्यु मातंग केसरी करके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मृत्यु मातंग केसरी। मातंग का मतलब होता है हाथी, केसरी मतलब क्या होता है, सिंह। तो मृत्यु रूपी हाथी के लिए क्या है, सिंह के समान है। उसके बाद बताया है, उद्यानम तु सहजम गुरुणाम कथितम यथा अभ्यसे सततम यस्तु वृद्धो अपि तरुणायते। इसके बाद क्या बोला है कि उद्यान बंध का अभ्यास, उद्यान बंध का अभ्यास हमें किसके अनुसरण में करना चाहिए, गुरु के द्वारा दिए गए, जो गुरु ने कहा है, गुरु ने हमें जो उपदेश दिया है उसी के अनुसार करना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रक्रिया क्या हो जाती है, हमारे लिए सहज हो जाती है, ईजिली हम उसको कर पाते हैं। उसके बाद जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो इसका लाभ क्या होता है, वृद्धो अपि तरुणायते। तरुण मतलब क्या होता है, युवा, ठीक है। वृद्ध भी कैसा हो जाता है, युवा के समान हो जाता है, मतलब कि उसके अंदर भी युवा की तरह क्या आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, और यहाँ पे उसकी प्रक्रिया बताई है कि और कैसे करना है। नाभो ऊर्ध्वम अधो चापी, किसी का माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए। नाभो ऊर्ध्वम मध्य अधा चापी तानम कुर्यात प्रयत्नता। क्या करना है, नाभि को ऊर्ध्व, ठीक है, नाभि को ऊर्ध्व की तरफ और अधा की तरफ। नाभि का जो ये हमारा नाभि वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसमें हमारा क्या होता है, नाभि के ऊपर और नीचे को हमें क्या करना है, तानना है, यानी कि पीछे की तरफ खींचना है, ठीक है। हमारे नाभि का जो ऊपर और नीचे वाला भाग है उसे क्या करना है, पीछे की तरफ खींचना है। इससे क्या होता है, सन्मास अभ्यासे तो मृत्यु जायते न संशया, मतलब कि 6 मास तक जब आप इस तरह से अभ्यास करते हैं, यानी कि उद्यान बंध का अभ्यास 6 माह तक करते हैं, तो क्या होता है, मृत्यु जायते न संशया, मृत्यु उसको किसी भी तरह से, मतलब मृत्यु नहीं होती, यानी कि मृत्यु पर वो क्या कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है। ये सब लगभग सेम बेनिफिट है आपका, मृत्यु मातंग केसरी, ठीक है, और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, मृत्यु को जय कर लेता है, तो ये लगभग सेम ही उसका बेनिफिट है। उसके बाद क्या है, सर्वेषामेव बंधना नाम उत्तमो उद्यानका। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फर्स्ट वाली लाइन जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वेषाम बंधा नाम उत्तमो उद्यानका, सभी बंधनों में क्या है, उत्तम, सभी, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, सभी बंधनों में उत्तम कौन सा बंधन है, कौन सा बंध है, ठीक है। तो सभी बंधों में उत्तम कौन सा है, उद्यान बंध, इसको आप लोग को याद रखना है। उद्याने दृढ़े बद्धे मुक्ति स्वाभाविकी भवेत। जब हम उद्यान बंध का दृढ़ता पूर्वक अच्छी तरह से अभ्यास करते हैं तो मुक्ति यानी कि मोक्ष की प्राप्ति उसको हो जाती है, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। उस योगी को क्या हो जाता है, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाली, सभी बंधों में उत्तम कौन सा बंध है, उद्यान बंध। यहाँ पे आपका उद्यान बंध कंप्लीट होता है। उद्यान बंध में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, उद्यान बंध क्लियर है नो आपको, मैम, ठीक है, नहीं मैम, क्लियर। चलिए। नेक्स्ट है आपका मूल बंध। नेक्स्ट है मूल बंध। मूल बंध में क्या होता है, पार्षणी भागेन संपीड्य योनिम आकुंचेत गुदम, यानी कि हमें योनि को, जो हमारा एड़ी वाला पार्ट होता है, ठीक है, गुल्फ वाला पार्ट होता है, वहाँ से हमें क्या करना है, योनि को अच्छी तरह से आकुंचन करते हुए, संपीड़न यानी कि दबाना है, संपीड़न मतलब क्या होता है, दबाना या निरुद्ध करना, ठीक है।
अच्छी तरह से निरुद्ध करके योनि का क्या करना है, आकुंचन करना है, यानी कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। आकुंचन मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, अपान ऊर्ध्वम आकृष्य। अपान क्या है, वायु है। अपान वायु, प्राण वायु जिस तरह से होता है, 5 हमारे शरीर में क्या है, वायु है। वह उसमें से क्या है, अपान वायु जो हमारे अधा भाग में होता है, ठीक है, नीचे वाले भाग में होता है, मूलाधार स्थान पे होता है। तो उसे हमें क्या करना है, ऊर्ध्व की तरफ आकृष्ट करना है, ऊपर की तरफ उठाना है। इसे हम क्या कहते हैं, मूल बंध अभिधीयते। इसे मूल बंध कहते हैं, ठीक है। ये जो अभ्यास है उसे हम क्या कहते हैं, मूल बंध कहते हैं। उसके बाद है अधोगतिम आपानम वै ऊर्ध्वगम कुरुते बलात्। जो हमारे प्राण का अपान की जो गति है वो हमेशा क्या होती है, अधोगति होती है। उस अधोगति को हमें क्या करना है, बलपूर्वक उसमें बल लगा करके हमें क्या करना है, उसे ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगति करना है, ठीक है। आकुंचनेन तम प्राहुर मूल बंधम ही योगिना। और इस तरह से जब हम उसका आकुंचन करते हैं, गुदा का जो अपान वायु है उसे हम आकुंचन करते हैं, तो क्या होता है कि इस बलपूर्वक जब हम उसे ऊपर उठाते हैं तो अपान वायु की जो स्वाभाविक गति क्या होती है, नीचे की तरफ होती है, उसे हम ऊर्ध्व करते हैं। तो इस आकुंचन के द्वारा, किसके द्वारा करते हैं, आकुंचन के द्वारा। इसे क्या कहा जाता है, योगियों के द्वारा मूल बंध कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मूल बंध में अपान की गति क्या होती है, अपान वायु की गति क्या होती है। तो मूल बंध में अपान वायु की गति को हमें क्या करना होता है, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व यानी कि ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन स्वाभाविक रूप से अपान की गति क्या होती है, नीचे की तरफ होती है, अधोगति होती है। उसे हमें क्या करना है, ऊर्ध्व गति करना है, ठीक है। ये आपका मूल बंध का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूल बंध में कौन सी गति होती है, अपान वायु की। चलिए नेक्स्ट है गुदम पाषाण्य तु संपीड्य योनिम आकुंचियेत बलात्। फिर से वही चीज़ बोल रहा है कि गुदा को संपीड़न करके, गुदा को दबाते हुए योनि का क्या करना है, आकुंचन करना है। बलात् यानी कि बलपूर्वक, बलपूर्वक हमें क्या करना है, योनि का आकुंचन करना है। बारम बारम यथा च ऊर्ध्व समायति समीरण। समीरण यानी कि क्या होता है, वायु को बार बार हमें इसका अभ्यास करना है और बार बार हमें अपान वायु को ऊर्ध्व की तरफ लेके जाना है। अपान वायु को हमें बार बार क्या करना है, ऊपर की तरफ ले जाने का प्रयास करना है। प्राणो अपानो नाद बिंदु मूल बंधेन च एकताम गत्वा योगस्य संसिद्धि यक्षतो नात्र संशया। ठीक है, ये वाली लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाली लाइन। इसमें जो बोला है इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था एक बार कि हठ प्रदीपिका के अनुसार, हठ प्रदीपिका है या फिर हठ रत्नावली, दोनों में सेम चीज़ दिया हुआ है। तो हठ प्रदीपिका के अनुसार प्राण मूल बंध में किन दो चीज़ों की एकता होती है, ठीक है। तो किन दो चीज़ों की होती है, प्राण और अपान की, प्राण और अपान की, और किसकी होती है, नाद और बिंदु की। ये दो चीज़ आपका आया था उसमें, इसको आप लोग याद रखिएगा। मूल बंध में किन दो चीज़ों की एकता होती है, तो वहाँ पे प्राण अपान दिया रहेगा, प्राण और किसी और के साथ दे दिया रहेगा, जैसे प्राण और बिंदु दे देगा, नाद और अपान दे देगा। तो इन सब चीज़ों को नहीं, प्राण और अपान, नाद और बिंदु, ठीक है, ये दोनों चीज़ की एकता होती है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फिर से हम लोग पढ़ते हैं, प्राण और अपान नाद बिंदु मूल बंधेन च एकताम। मूल बंध में किन किन चीज़ों का होता है, प्राण और अपान, नाद और बिंदु की एकता होती है। गत्वा योगस्य संसिद्धि यक्षतो नात्र संशया। और इस तरह से योग में क्या होती है, संसिद्धि यानी कि सफलता मिलती है, योग में सिद्धि मिलती है। इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा मार्ग नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें आपको क्या होगा, सिद्धि मिलेगी। जब मूल बंध का अभ्यास करेंगे तो प्राण और अपान, नाद और बिंदु की एकता होगी, जिससे कि आपको योग में क्या होगी, सिद्धि प्राप्त होगी। नेक्स्ट है अपान प्राणयो रैक्यम क्षयो मूत्रपुरीशयो।
युवा भवति वृद्धोपि सततम मूल बंधात। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने शुरू में पढ़ा कि अपान और प्राण की क्या होती है, एकता होती है। तो जब अपान और प्राण की एकता होती है तो उससे क्या लाभ होता है, मूत्र और पुरुष, मूत्र यानी कि क्या होता है, यूरिन, पुरुष मतलब स्टूल। ठीक है, ये दोनों की क्या हो जाती है, अल्पता, अल्पता यानी कि क्षय हो जाता है, कम मात्रा में कम मात्रा में हमारे शरीर में बनता है मूत्र और पुरुष। ठीक है, युवा भवती वृद्धोपि, जो वृद्ध है वो भी क्या बन जाता है, युवा बन जाता है, उसके अंदर में युवा की तरह स्फूर्ति आ जाती है, शक्ति आ जाती है। सततम मूल बंधनात्, जब सतत निरंतर हम मूल बंध का अभ्यास करते हैं तो ये सब लाभ हमें प्राप्त होते हैं। मित्र और पुरुष क्या हो जाता है, अल्प हो जाता है, युवा वृद्ध है वो युवा बन जाता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आपाने ऊर्ध्वे जाते प्रयाते वह्नि मंडलम तदा अनलस्य शिखा दीर्घा जायते वायुना आहात। उसके बाद क्या होता है, जब हम अपान वायु को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, बार बार ऊपर के मूल बंध द्वारा ऊपर की तरफ लाने का प्रयास करते हैं, ऊर्ध्व गति करते हैं, तो इससे क्या होता है, वह्नि मंडल, यानी कि वह्नि मंडल किसको बोला जाता है, जठराग्नि में। हाँ, जठराग्नि को। ठीक है, वहिनी मंडल या सूर्य मंडल कहाँ पे बोला जाता है, नाभि के पास जो जठराग्नि होती है। चंद्रमंडल किसे बोला जाता है, ऊपर ब्रह्मरंध्र को। ठीक है, तो वहिनी मंडल में क्या होता है, बार बार जब हम अपान वायु को ऊपर की तरफ लाते हैं तो वहिनी मंडल में उष्णा यानी उष्ण क्या बनता है, उष्ण बनता है, यानी कि गर्माहट उत्पन्न होती है वहाँ पे, जिससे कि क्या होता है, अग्निशिखा, अनल शिखा यानी कि अग्निशिखा दीर्घ हो जाती है, मतलब कि हमारे जो नाभि स्थान है जठराग्नि में क्या होता है, उष्ण बढ़ता है, यानी कि जठराग्नि क्या हो जाता है, प्रदीप्त हो जाता है। ठीक है, बार बार वायु का आहत होता है, क्योंकि देखिए हमारे शरीर में क्या होता है, हम लोग नॉर्मली समझे तो ये मान लीजिए हमारा शरीर है। ठीक है, तो क्या होता है शरीर में, यहाँ पे कंठ के ऊपर कौन सा प्राण होता है, कंठ के ऊपर कौन सा प्राण होता है, उदान। हाँ, उदान। उसके बाद उदान। हृदय और कंठ के मध्य प्राण। प्राणवायु। ठीक है, और नाभि और हृदय के मध्य कौन सा होता है, समान। 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 और उसके नीचे क्या रहता है, अपान वायु। ठीक है, चार तरह की अपान। वायु होती है। अब ये सब क्या है, अपने अपने जगह में क्या है, सभी वायु हैं, सभी मैं एक मैं तरह से क्या मैं है, आ? मैं 5 तरह की वायु होती है ना मैम, हाँ, ज्ञान। ज्ञान पूरे शरीर में रहता है, ये चार अभी ज्ञान देखिए, पूरे। ज्ञान पूरे शरीर में रहता है। तो ये क्या है, सब अपने अपने जगह में अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बार बार हम क्या करेंगे, अपान को ऊपर की तरफ लाएंगे, मतलब कि समान वायु के पास लाएंगे, तो बार बार वायु का आहत होगा। आप लोगों ने कभी देखा है, जैसे कि पाइप वगैरह में आप हवा फूंकते हैं बार बार, तो क्या होता है, वो वहाँ से जो सामने कहीं पे भी हम पानी में फूंकते हैं तो पानी चलने लगता है। ठीक है, कोई कागज़ में फूंकते हैं तो उसमें क्या होता है, वो भी चलने लगता है, मतलब कि उसमें एक गति आ जाती है। तो उसी तरह से जब अपान वायु से हम बार बार समान वायु को क्या करेंगे, आहत देंगे, मतलब कि बार बार उसे अपान वायु को वहाँ पे लेके जाएंगे, तो वायु के द्वारा समान वायु को क्या मिलेगा, आहत मिलेगा एक तरह से। जैसे आप लोग ने देखा अग्नि को जब पंखे से हिलाते हैं तो और क्या होता है, अग्नि का तापमान और बढ़ने लगता है, देखा है ना, जैसे यज्ञ वगैरह में करते हैं, जब अग्नि बुझने लगती है तो हम क्या करते हैं, उसे पंखे द्वारा हिलाते हैं ताकि वो और उसकी अग्नि अच्छे से जलने लगे। तो उसी तरह से जब अपान वायु को बार बार हम समान वायु के पास लेके जाएंगे, समान वायु को आहत देंगे, तो क्या होगा, समान वायु बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि वायु के द्वारा बार बार जब हम आहत करेंगे तो क्या होगा, वहिनी मंडल में जो अग्नि है वो क्या हो जाती है, दीर्घ हो जाती है और अधिक बढ़ जाती है। क्लियर है? जी मैम। मैम एक बार आप बता दो। देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये आपका हृदय है, हृदय से नाभि
और नाभि के नीचे क्या रहता है, अपान वायु, ठीक है। यहाँ पे अपान रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, समान वायु रहता है ना। तो जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या एक तरह से वायु है अपना जठराग्नि, वहिनी मंडल में, सूर्य मंडल में क्या है, एक तरह से जठराग्नि हमारी प्रदीप्त है पहले से ही, लेकिन और हम उसको पंखे के द्वारा हिलाएंगे, मतलब और उसको हवा देंगे तो क्या बढ़ेगा, अग्नि बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगी मैम। हाँ, तो उसी तरह से अपान वायु के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, समान वायु को पंखा दे रहे हैं, अग्नि वायु दे रहे हैं, आहत कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, हमारा समान वायु जो है यानी कि जठराग्नि जो है वो और ज़्यादा अत्यंत प्रदीप्त हो जा रही है, ठीक है। हमारी जो अग्नि है वो बढ़ जा रही है। क्लियर हुआ? ततो यातो वहन अपान प्राणम उष्ण स्वरूपम तेना अत्यंत प्रदीप्तासु ज्वलनो देहस्तथा। इस फिर से वही चीज़ यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जब वहन यानी कि अग्नि का जो है, अग्नि और अपान वायु, अग्नि और अपान और प्राण, ये तीन क्या होते हैं, उष्ण रूप बना देते हैं। अब यहाँ पे क्या रह रहा है, तीन तरह के प्राण हमारा मिल रहा है। कैसे मिल रहा है देखिए, ये सब बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग। ये आपका क्या है, हृदय है, हृदय यहाँ से नाभि है, और ये क्या है, नाभि के नीचे वाला भाग है। हम क्या करते हैं, जब प्राण वायु को हमने क्या बोला, इसके पहले वाले श्लोक में यहाँ पे देखिए क्या बोला था कि प्राण और अपान की एकता, मतलब कि प्राण वायु और अपान वायु। प्राण वायु हमारा कहाँ पे होता है, हृदय के पास, ठीक है, मतलब कंठ और हृदय के बीच में हमारे क्या रहता है, प्राण वायु रहता है। और उसके बाद अपान वायु कहाँ है, नीचे है अधोभाग में। और अग्नि यानी कि समान वायु, ये कहाँ पे है, हमारा अग्निमंडल में, ठीक है। तो जब हम मूलबंध का अभ्यास करते हैं तो क्या करते हैं, अपान वायु को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, प्राण वायु को नीचे की तरफ लाते हैं, और कहाँ पे इन दोनों को मिलाते हैं, समान वायु में, ठीक है। तो कौन कौन से प्राण मिला हमारा, प्राण, अपान और समान, ये तीन वायु हमारे क्या हो गए, मिल गए। ये वाला समझ में आया आप लोग को? जब हम मूल बंध का अभ्यास करते हैं तो प्राण वायु को क्या करते हैं, नीचे की तरफ ले जाते हैं, अपान वायु को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, और कहाँ पे दोनों को मिलाते हैं, समान वायु में। तो यहाँ पे हमारा तीन प्राण एक साथ बनता है। कौन कौन सा, प्राण, समान और अपान, तीनों प्राण क्या हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे आपका बोला जा रहा है। देखिए, ततो यातो वहनी अपानो प्राण उष्ण स्वरूपकम। जब वहनी यानी कि अग्नि जो हमारा समान प्राण है, और अपान यानी कि अपान प्राण ये हमारा जो हृदय के पास जो प्राण वायु होता है, ये तीनों प्राण जब एक साथ मिलते हैं तो ये कैसा रूप बनाते हैं, उष्ण रूप बनाते हैं, मतलब कि गर्माहट वाला, गर्मी वाला रूप बनाते हैं, उष्ण रूप बनाते हैं, ठीक है। तेना अत्यंत प्रदीप्तासु ज्वलनो देहस्तथा, और इसके कारण क्या हो जाता है, ये अत्यंत जलने लगता है, यानी कि इनकी जो मूल बंध के अभ्यास के द्वारा इन जो हमारी अग्नि है वो क्या हो जाती है, अत्यधिक प्रदीप्त हो जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है? चलिए, तेन कुंडलिनी सुप्ता संतप्ता संप्रबोधये दंडाहता भुजंगीव निस्वरा ऋजुता व्रजेत। अब देखिए हमने क्या बोला था कि यहाँ पे क्या होता है, तीन प्राण मिल जाते हैं, प्राण, अपान और समान मिल के क्या करते हैं, बहुत गर्मी उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उष्णा उत्पन्न करते हैं। तो उष्ण जब उत्पन्न होता है तो क्या होता है, जो हमारी यहाँ पे सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी के नीचे कुंडलिनी क्या है, 3.5 फेरा लगाए हुए बैठी है, ठीक है। तो जब हमारा यहाँ पे क्या होता है, उष्ण उत्पन्न होता है, गर्मी उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे जो कुंडलिनी है वो क्या हो जाती है, सोई हुई कुंडलिनी क्या हो जाती है, संप्रबुद्धते, यानी कि जाग जाती है। किसकी वजह से, गर्मी की वजह से जाग जाती है।
जब मूल बंध का अभ्यास करते हैं तो 3 प्राण जो है हमारा प्राण, अपान और समान, ये तीनों प्राण जब मिलते हैं तो और अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है। गर्मी उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, जो कुंडलिनी यहाँ पे सोई हुई है वो क्या हो जाती है, जाग जाती है। और कैसे हो जाती है, दंड हता भुजंगी हो, जैसे सांप जो कुंडलिनी मारे हुए सोई रहती है उसे हम क्या करते हैं, डंडे से मारते हैं तो वो क्या हो जाती है, सीधे होके अपने रास्ते कहीं भी चलने लगती है, भागने लगती है। उसी तरह से हमारा जो कुंडलिनी है, जो 3.5 फेरा लगाए हुए सोई है, तो जब कुंडलिनी अग्नि का प्रभाव उस पर पड़ता है, उष्णा का प्रभाव पड़ता है, तो वो क्या हो जाता है, जाग जाती, जागृत हो जाती है। और कैसे हो जाती है, रिजु यानी कि सीधी होकर के सुषुम्ना के मार्ग में, सुषुम्ना के द्वार में वो क्या करने लगती है, ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। ठीक है, सीधी होकर आगे की तरफ क्या करने लगती है, चलने लगती है। बिलम प्रविष्टेव यतो ब्रह्म नाड्यांतर व्रजेत तस्मात् नित्यम मूल बंधो कर्तव्यो योगी भी सदा। और क्या होता है, वही चीज़ फिर से बताया है, ये जो सुषुम्ना का द्वार है, मार्ग है, उसे क्या बोला गया है, बिल। तो वो जो कुंडलिनी जागृत होकर क्या करती है, अपने बिल में यानी कि सुषुम्ना मार्ग में क्या कर जाती है, प्रविष्ट हो जाती है। ब्रह्म नाडी यानी कि क्या होता है, सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी में वो क्या हो जाती है, प्रविष्ट हो जाती है, अंदर की तरफ वो चलने लगती है। इसलिए क्या बोला है, तस्मात् नित्यम मूल बंधो कर्तव्यो योगी भी सदा। इसलिए नित्य प्रति योगी को क्या करना चाहिए, मूल बंध का अभ्यास करना चाहिए। क्लियर है, समझ में आया क्या, मूल बंध क्लियर हुआ आप लोग को? यस मैम। इसमें बेसिक आपका यस क्या मैम। है, हाँ जी बोलिए, कोई कुछ बोल रहे थे? चलिए, इसमें बेसिक आपका क्या है कि मूल बंध का अभ्यास कैसे करते हैं, योनि स्थान को दबाते हुए अपान वायु को ऊपर की तरफ, गुदा का आकुंचन करते हुए ऊपर की तरफ खींचना, ठीक है। और प्राण वायु को नीचे की तरफ लाके कहाँ पे मिलाना है, समान वायु में, अग्निमंडल में, सूर्यमंडल में। और जब सूर्यमंडल में ये तीनों प्राण मिलते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उष्णा उत्पन्न होता है, जिस उष्णा से क्या होता है, कुंडलिनी जो सोई हुई है सुषुम्ना के मार्ग में, वो सुषुम्ना के मार्ग से जग जाती है, यानी कि प्रबुद्ध हो जाती है, यानी जागृत हो जाती है, और सुषुम्ना रूपी बिल में, सुषुम्ना के जो मार्ग हैं उसमें प्रवेश करती है। ठीक है, इसलिए हमें नित्य प्रति क्या करना चाहिए, मूल बंध का अभ्यास करना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं जालंधर बंध। जालंधर बंध क्या है, कंठम आकुंच हृदय संस्थापे चिबुकम दृढ़म। ठीक है, कंठ को आकुंचन करके, कंठ का आकुंचन करते हुए हृदय को कहाँ पे, हृदय में किसको लगाना है, चिबुक को, ठुड्डी को हमें हृदय प्रदेश में लगाना है, दृढ़तापूर्वक, दृढ़म यानी कि दृढ़तापूर्वक, अच्छी तरह से। बंधो जालंधर रोक्यम जरा मृत्यु विनाशकम। इस बंध को क्या बोला जाता है, जालंधर बंध बोला जाता है, जो कि क्या काम करता है, जरा और मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु का नाश करने वाला है। ठीक है, बंधनाति ही शिरोजालम अधोगामिनी भोजनाल ततो जालंधरो बंध कंठ दुख नाशनम। ठीक है, इस बंध से, इस बंधनाती ही मतलब इस बंध से, जो जालंधर बंध है उससे क्या होता है, शिरोजालम अधोगामिनी भोजनाल, जो हमारा कंठ प्रदेश में क्या होता है, शिरोजाल यानी कि यहाँ पे बहुत सारे नाड़ी होते हैं, बहुत सारे नाड़ियों का क्या होता है, जाल होता है। ठीक है, कंठ प्रदेश में जो है बहुत सारी नाड़ियों का जाल होता है, वो क्या होता है, और उस नाड़ियों के जाल से हमारी जो भोजनाल यानी कि क्या होता है, जो अमृत टपक रहा है, चंद्र, कल हमने खेचरी मुद्रा में बताया था कि जो चंद्रमंडल से अमृत टपक रहा है वो क्या होता है, वहीं से नीचे की तरफ गिरता है, मतलब कि हमारे जो कंठ प्रदेश से ही वो क्या होता है, नीचे की तरफ सूर्यमंडल में गिरता है। तो जब हम इसका जालंधर बंध का अभ्यास करते हैं तो अमृत जो है वो क्या होता है, कंठ में ही रुक जाता है। ठीक है, नीचे की तरफ नहीं गिरता, ये इसका एक लाभ है। दूसरा लाभ क्या है, ततो जालंधरो बंधा कंठ दुखो नाशनम।
और जालंधर बंद के अभ्यास से कंठ के दुख का नाश होता है। कंठ दुख यानी कि जो भी आपके कंठ से रिलेटेड दुख होते हैं, जैसे कफ होना, खांसी होना, टॉन्सिलाइटिस, और भी बहुत सारे दुख हैं, जैसे कि हमारे थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड में जो भी प्रॉब्लम आती है, वो सब क्या होता है, इससे नाश होता है जालंधर बंद से। ठीक है, ये वाला इसका इम्पॉर्टेंट लाभ है कि अमृत का स्राव नीचे की तरफ नहीं होता है। जब हम जालंधर बंद लगाते हैं तो अमृत जो है वो हमारा क्या होता है, कंठ प्रदेश में ही रुक जाता है, उसका स्राव नीचे की तरफ नहीं होता, सूर्यमंडल में नहीं होता। ठीक है, दूसरा क्या है, कंठ दोष का नाश होता है। जालंधरे कृते बंधे कंठ संकोच लक्षणे न पीयूषम पतग्नो न च वायु प्रकुप्यति। जब हम जालंधर बंद का अभ्यास करते हैं, कंठ संकोचन यानी कि कंठ का संकोचन करते हैं, कंठ का आकुंचन करते हैं, तो क्या होता है, इसे हम जालंधर बंद कहते हैं। उस जालंधर बंद से क्या होता है, ना पीयूषम पतग्नो, जो पीयूष है यानी कि जो अमृत है, जो चंद्रमंडल से स्राव होने वाला जो अमृत है, वो क्या होता है, अग्नि में यानी कि वहिनी मंडल में, जो हमारा जठराग्नि है उसमें टपकता नहीं है। अगर ये जठराग्नि में टपक जाता है तो क्या होता है, वो अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। तो इसलिए जब हम जालंधर बंद का अभ्यास करते हैं तो जो अग्नि में पीयूष है वो अग्नि में नहीं टपकता है। ठीक है, ये इसका एक लाभ हुआ। और क्या होता है, न च वायु प्रकुप्यति, और किसी भी तरह का वायु दोष नहीं होता है, वात से रिलेटेड दोष हमें नहीं होता है। ठीक है, वायु से रिलेटेड दोष नहीं होता है। ठीक है, ये सब छोटे छोटे लाभ हैं, आप लोग को याद रखना है। जालंधर बंद से वायु से रिलेटेड दोष नहीं होता है, और जरा मृत्यु का नाश करने वाला है। पीयूष का जो है यानी कि अमृत के स्राव को नीचे की तरफ नहीं होने देता। कंठ संकोचने नैव द्वे नाड्यो स्तंभयेत् दृढ़म मध्य चक्र मृदम गेयम षोडश आधार बंधनम। और इससे क्या होता है, कंठ चक्र का संकोचन करते हैं, कंठ का संकोचन करते हैं तो द्वे नाड़ी का मतलब क्या होता है, दो नाड़ी जो हमारे हैं, कौन कौन से, ईड़ा और पिंगला। ईड़ा और पिंगला को हम क्या करते हैं, जब हम कंठ का संकोचन करते हैं तो ईड़ा और पिंगला को अच्छी तरह से बांधते हैं, मतलब कि उसका क्या करते हैं, निरोध करते हैं। जब हम जालंधर बंद बेसिकली हम लोग क्यों करते हैं, क्यों करते हैं जालंधर बंद, मैम सुषुम्ना में वो प्राण का प्रवाहित करने के लिए, अभी आप डे टू डे और लाइफ यूँ में नॉर्मल जालंधर बंद मतलब क्यों करते हैं, अभी आप हाँ तो प्राणायाम के दौरान जालंधर बंद ये अपने थायराइड ग्रंथि को, गले की समस्याओं को ठीक करने के लिए। वो सब तो ठीक है, और किस लिए करते हैं, बेसिक बताइए, एकदम बेसिक। ताकि मैम जो हमारे जो आकाश नाक, मंडल से जो नॉस्ट्रिल्स हैं उससे सांस जाना बंद हो जाए, इसीलिए तो करते हैं ना बेसिक। हम सिंपल सी चीज़ देखें तो जालंधर बंद का अभ्यास हम क्यों करते हैं, ताकि दोनों नाक से हमारा जो श्वास का पूरक और रेचक करते हैं वो क्रिया कुछ समय के लिए क्या हो जाए, बंद हो जाए, इसीलिए हम जालंधर बंद लगाते हैं ना बेसिक, अगर हम देखें तो। क्या क्या मैम, आवाज आवाज कट गई, एक बार बता दो क्या सम। सभी को आवाज़ कट रही थी क्या? नो मैम। ओके, नहीं मैम, मेरे को कट गई थी तो मेरे को बता दो एक बार, ठीक है ठीक क्या है। बताया बेसिक। एक जालंधर बंद का अभ्यास हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हमारे जो ईड़ा और पिंगला से श्वास से हम पूरक रेचक कर रहे हैं वो क्या हो जाए, एक तरह से बंद हो जाए, उसके लिए ही हम जालंधर बंद लगाते हैं ना। उसके और भी लाभ हैं, वो सब हम नहीं देख रहे हैं, बट हम किस लिए करते हैं, जो दो नाड़ी हमारी ईड़ा और पिंगला, उसको हम बांधने के लिए, उसके जो पूरक रेचक की क्रिया है उसको रोकने के लिए, स्तंभन करने के लिए, उसको स्तब्ध करने के लिए हम पहले कंठ बंद यानी कि जालंधर बंद का अभ्यास करते हैं। तो ये जो क्रिया है इसे ही क्या कहा जाता है, मध्य चक्र कहा जाता है। ठीक है, जो हम ये क्रिया करते हैं जिससे कि ईड़ा और पिंगला से श्वास का आना जाना बंद हो जाता है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है, मध्य चक्र कहा जाता है। ठीक है, और क्या होता है, इसी को मध्य चक्र कहते हैं, जिससे क्या होता है, षोडश आधार बंधनम, बहुत इंपॉर्टेंट है, षोडश आधार बंधनम। ठीक है, इससे क्या होता है,
16 आधार जो हैं, अभी हम लोग इसको देखेंगे क्या क्या है 16 आधार। उन आधारों पर हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मुख्य इसमें बोला जाता है जालंधर बंद। पूछा जाता है कौन से बंध के द्वारा हम 16 आधारों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपके 3 बंध दिए रहेंगे, चारों बंध जैसे मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, महाबंध। तो आपको चूज़ करना है कौन से बंध से। तो 16 आधार पर नियंत्रण हम कौन से बंध से पाते हैं, जालंधर बंध से। ठीक है, अब हम देखते हैं 16 आधार हमारे क्या क्या हैं। ये जो 16 आधार हैं वो आपके और भी टेक्स्ट में आएंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए कहाँ से होता है, पाँव का अंगूठा। पहला आधार कौन सा होता है, पाँव का अंगूठा। दूसरा कौन सा होता है, गुल्फ। तीसरा तीसरा कौन सा होता है, जानु यानी कि घुटना। चौथा होता है जंघा। पांचवा होता है सीवनी योनि प्रदेश। छठा होता है लिंग। सातवां होता है नाभि। आठवां है हृदय। नौवां है ग्रीवा और 10वां है कंठ प्रदेश। 11वां है लंबिका। 12वां है नासिका। 13 वाला है भ्रूमध्य। 14 है ललाट। 15 मूर्धा और 16 है ब्रह्मरंध्र। ठीक है, ये हमारे शरीर में 16 आधार माने गए हैं। तो इन 16 आधार पर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, जालंधर बंध द्वारा नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमारा क्या हो रहा है कि जालंधर बंध हमारे क्या करता है, पूरे पैर के अंगूठे से लेके सर के बाल तक हमारे पूरे शरीर के लिए, शरीर पर क्या करता है, ये प्रभाव डालता है। ठीक है, जालंधर बंध केवल गले के लिए नहीं है, जालंधर बंध क्या करता है, पूरे शरीर पर प्रभाव डालता है, पूरे हमारे पैर से लेके सर तक प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। षोडश आधार बंधनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। मूल स्थानम समाकृष्य उद्यानम तु कार्येत ईड़ा च पिंगलाबद्धा वाह ये पश्चिमे पथि। अब इसमें तीनों बंध के बारे में बताया जा रहा है, कैसे करते हैं हम। मूल बंध लगाते हैं, मूल बंध करके क्या करते हैं, समाकुंच योनि का आकुंचन करते हैं। फिर क्या करते हैं, उद्यान बंध करते हैं। मूल बंध लगाने के बाद हम क्या करते हैं, उद्यान बंध करते हैं। ईड़ा च पिंगलया बद्धवा, ये दोनों क्रिया हम किसके बाद कैसे करते हैं, जालंधर बंध लगाने के बाद। हमने ये चीज़ और भी कहीं पर पढ़ी है, कहाँ पे पढ़ी है, तीनों बंध कैसे लगाना है इसके बारे में। नहीं, महाबंध में नहीं पढ़ा है। महावेग मुद्रा में याद कीजिए, तीनों बंध कैसे लगाना है, कहाँ कहाँ पे लगाना है, ये सब हमने पढ़ा था। जब हम कुंभक पढ़ रहे थे, याद है आप लोग को, कुंभक पढ़ रहे थे तो बताया था कि कुंभक कैसे लगाना है। ठीक है, वहाँ पे पढ़ा था कि कुंभक पूरक करने के बाद हमें क्या करना है, जालंधर बंध लगाना है। जालंधर बंध लगाए उसके बाद हमें क्या करना है, मूल बंध लगाना है। फिर मूल बंध जैसे ही हम रेचक कर रहे होते हैं उस समय हमें क्या करना होता है, उद्यान बंध लगाना होता है। ऐसा पढ़ा था। तो वही प्रक्रिया यहाँ पे बताई जा रही है। देखिए, पहले क्या करना है, जालंधर बंध लगा करके हमें मूल बंध लगाना है, और मूल बंध लगाए लगाए ही क्या करना है, उद्यान बंध करना है। ठीक है, ये तीनों बंध जब हम एक साथ करते हैं तो क्या होता है, वाह ये पश्चिमी पथि, जो हमारी ईड़ा और पिंगला का जो ईड़ा और पिंगला की क्रिया, गतिशीलता क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और प्राण किस में बहने लगता है, वाह्येत यानी कि बहना, किस में बहने लगता है, पश्चिम में। पश्चिम क्या होता है बताइए, सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना। ठीक है, पश्चिम क्या है, सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होता है। अन्येन विधानेन प्रयान्ति प्रणवोलयम ततो न जायते मृत्यु जरा रोगादि तथा। और इससे क्या बोलते हैं,
इस प्रक्रिया से जो ये जो प्रक्रिया है आपने जो पहले पढ़ा मूल बंध उद्यान बंध, इस प्रक्रिया से क्या हो जाता है, जो प्राण है वो कहाँ चला जाता है, लय हो जाता है। यानी कि प्राण का लय होना यानी कि क्या होता है, प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश करके ब्रह्मरंध्र तक पहुँच जाना, जहाँ उसका स्थान है। प्राण को हमें कहाँ पहुँचाना है, शिव स्थान में। शिव स्थान कहाँ पे है, ब्रह्मरंध्र में। शक्ति स्थान कहाँ पे है, शक्ति स्थान कहाँ पे है, मूलाधार। मूलाधार में, ठीक है। जहाँ पे कुंडलिनी है वहाँ पे शक्ति स्थान है। शिव स्थान कहाँ पे है, ब्रह्मरंध्र में। तो इसीलिए योग में कहा जाता है शिव और शक्ति का मिलन। शिव और शक्ति का मिलन यानी कि शक्ति जो है हमारे अधोभाग में है और शिव जो है हमारे ऊर्ध्व भाग में, तो उन दोनों का मिलन ही क्या है, योग है। ऐसा ही पढ़ते हैं ना हम। तो यहाँ पे जब हम इस तरह की प्रक्रिया करते हैं तो प्राण का ब्रह्मरंध्र में पहुँच जाता है, लय हो जाता है। ततो ना जायते मृत्यु, जब आप इस प्रक्रिया को कर लेते हैं तो ये जो ब्रह्मरंध्र तक जब प्राण पहुँच जाता है तो क्या हो जाता है, मृत्यु नहीं होता है, जरा नहीं होता और किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता है। ठीक है, मृत्यु नहीं होता है, जरा नहीं होता है यानी कि बुढ़ापा नहीं आता है और किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता है। बंध त्रयम मिदम श्रेष्ठम महासिद्ध सेवितम तेष सर्वेषां हठ तंत्राणाम साधनम योगिनो विदु। क्या बोला है कि ये जो 3 बंध हैं वो क्या है, सभी 3 बंध जो है हमारा कौन कौन सा, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध, ये जो है वो श्रेष्ठ हैं। ठीक है, महासिद्ध है सेवितम, महासिद्ध जो लोग हैं उनके द्वारा इसको क्या बोला गया, सेवित, यानी कि उनकी सेवा करते हैं। सेवा करने का मतलब अभ्यास करते हैं। ठीक है, जो महासिद्ध लोग हैं, जो महासिद्ध योगी हैं, वो इन तीनों बंधों को सेवित करते हैं, सेवा करते हैं। सेवा करते हैं का मतलब उन तीनों बंधों का क्या करते हैं, नित्य प्रति अभ्यास करते हैं। सर्वेषां हठ तंत्राणाम साधनम योगिनो विदुम। और ये जो सभी तीनों बंध हैं वो क्या है, सभी तंत्रों में क्या है, साधना करने योग्य है। यानी कि उन सभी तंत्रों में इन तीनों बंधों की क्या की गई है, चर्चा की गई है और सभी में क्या है, पूजित हैं। सभी बंध, ये जो सभी ग्रंथों में ये जो 3 बंध हैं वो क्या है, पूजित हैं, यानी कि पूजने योग्य हैं। यानी कि इसके बहुत अपूर्व लाभ हैं। इसलिए इन तीनों बंधों की क्या है, चर्चा सभी ग्रंथों में आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है। चलिए, विपरीत करनी छोटा सा है तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, 5-6 श्लोक हैं बस इसमें। अब उसके बाद क्या है, विपरीत करनी। विपरीत करनी में क्या बोला है, यत् किंच सहस्रवते चंद्रांग अमृत दिव्य रूपिणा तत्सर्व ग्रसे सूर्येन पिंडो जरा युता। जब क्या होता है कि कभी कभी अभी तक हमने पढ़ा कि चंद्रमंडल से क्या हो रहा है, एक स्राव हो रहा है, अमृत का स्राव हो रहा है। चंद्र अमृत का क्या हो रहा है, स्राव हो रहा है। ठीक है, जो क्या है, दिव्य रूप है। लेकिन क्या होता है कि ये जो अमृत जो है वो नीचे गिर जाता है, कहाँ पे, सूर्यमंडल में, नाभि मंडल में गिर जाता है। तो जब ये बार बार टपकते रहता है, नीचे गिरते रहता है, सूर्यमंडल के द्वारा ये भस्म होते रहता है, तो क्या होता है, इसी वजह से हमारा शरीर क्या होता है, जरायुत होता है, यानी कि बुढ़ापा आता है। ठीक है, जब ये चंद्रमंडल को हम रोक नहीं पाते हैं, सूर्यमंडल में ये गिर कर भस्म हो जाता है, तभी हमारे शरीर में क्या होता है, बुढ़ापा आते रहता है। नित्य प्रति हम दिन प्रतिदिन क्या होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं। तत्रास्तीकरणम दिव्यम सूर्यस्त मुखवंचनम गुरो उपदेशतो गेयम न तो शास्त्रार्थ कोटि भी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये जो चंद्रमंडल में गिर रहा है, सूर्यमंडल में जो गिर रहा है अमृत का श्राव, उससे हम क्या कर सकते हैं, सूर्यमंडल में गिरने से बचा सकते हैं, वंचन कर सकते हैं, यानी कि सूर्यमंडल में गिरने से बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, गुरु उपदेशितो गेयम, गुरु के द्वारा ही, गुरु के दिए हुए उपदेशों के द्वारा ही हम इसको क्या कर सकते हैं, इस अभ्यास को कर सकते हैं। न तो शास्त्रार्थ कोटि भी, अनेक शास्त्र पढ़ने से, बहुत सारे आपने शास्त्र पढ़ लिए, बहुत सारे टेक्स्ट पढ़ लिए, उसमें विपरीत करनी मुद्रा के बारे में बताया। ठीक है, तो उसके द्वारा आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते, गुरु के उपदेश के द्वारा ही आप इसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं।
अब क्या है देखते हैं कैसा होता है। ऊर्ध्व नाभिर नाभिर धातुर ऊर्धम भानुर भानुर अधा शशि। क्या करना है इसमें, नाभि को ऊर्ध्व करना है। नाभि वाला जो प्रदेश है यानी कि सूर्यमंडल है उसे हमें क्या करना है, ऊपर करना है। अधस्थ तालु, तालु को हमें क्या करना है, नीचे। तालु यानी कि जो हमारा मुख वाला पार्ट है जहाँ पे चंद्रमंडल रहता है उसे कहाँ रखना है, नीचे की तरफ करना है। ऊर्ध्व भानु अधा शशि, भानु यानी कि क्या होता है, भानु किसका पर्यायवाची शब्द है, सूर्य। ठीक है, सूर्य का सूर्यमंडल को हमें क्या करना है, ऊर्ध्व करना है, ऊपर की तरफ करना है। और शशि यानी कि चंद्र, चंद्र को क्या करना है, नीचे। स्वाभाविक रूप से क्या होता है, चंद्र की गति नीचे की तरफ रहती है, ऊर्ध्व की जो सूर्य जो है हमारा क्या रहता है, नीचे रहता है, और चंद्र कहाँ पे रहता है, ऊपर रहता है। लेकिन इस प्रक्रिया में हमें क्या करना है, चंद्रमंडल को नीचे करना है और सूर्यमंडल को ऊपर। ठीक है। विपरीत करनी में जैसे हम लोग विपरीत करनी मुद्रा कैसे करते हैं, अभी एक तरह से सर्वांग मुद्रा, सर्वांगासन की तरह करते हैं, है ना। जब आपको बोला जाए विपरीत करनी मुद्रा तो आप क्या करेंगे, सर्वांगासन वाली जो मुद्रा होती है उसी को हम करते हैं। यस मैम। है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि आपको विपरीत करने वाले आसन की कोई मुद्रा नहीं बताई है कि इस तरह से हाथों को करना है, पैर को ऐसे करना है। ठीक है। आप जो भी आसन करते हैं, चाहे वो शीर्षासन है, चाहे वो ट्राइपोड है, चाहे वो सर्वांग आसन है, चाहे वो विपरीत करनी आसन है, कोई भी ऐसा आसन जिसमें कि आपका सूर्यमंडल ऊपर की तरफ हो और चंद्रमंडल नीचे की तरफ हो, उसको क्या बोला जाएगा, विपरीत करनी मुद्रा बोला जाएगा। ठीक है। विपरीत करनी आसन की तरह ही करना ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी ऐसा आसन कर रहे हैं जिसमें कि चंद्रमंडल नीचे है और सूर्यमंडल ऊपर, तो वो कौन सा मुद्रा होगा, विपरीत करनी मुद्रा होगी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि इसमें किसी तरह के आसन विशेष की यहाँ पे चर्चा नहीं मिली है। नित्यम अभ्यास युक्तस्य जठराग्नि विवर्धिनी, जब हम नित्य प्रति इसका अभ्यास करते तो क्या होता है, जठराग्नि जो है वो विवर्धित यानी कि बढ़ जाती, प्रदीप्त हो जाती। आहारो बहुलतस्य संपाद्य साधकस्य च अल्पाहारो यदि भवेद अग्नि दहति तत्क्षणात्। इस समय जो विपरीत करनी का अभ्यास करता है, ठीक है, नित्य प्रति जो इसका अभ्यास कर रहा है उसको क्या करना चाहिए, उस समय अधिक आहार लेना चाहिए, कम आहार नहीं, अल्प आहार में नहीं रहना चाहिए। जब वो अल्प आहार करता है तो क्या होता है, वो उसका शरीर के जो मतलब जो उसकी अग्नि, प्रदीप्त अग्नि है, वो उसके शरीर को ही खाने लगती है, स्वयं को क्या करने लगती है, खाने लगती है, ग्रसित करने लगती है। इसलिए उस समय हमें क्या करना चाहिए, अधिक आहार लेना चाहिए। जो विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं उन्हें उस समय पर्याप्त मात्रा में भोजन लेना चाहिए। मैम तो वेट लॉस में फायदा होता है क्या फिर इससे? वेट लॉस में जी मैम। क्या बोल रहे हैं, वेट लॉस में फ़ायदा होता है। हाँ, इससे अगर अपने शरीर की फिर ऊर्जा खाने लग जाएगा ना, मतलब हाँ, कैलोरी जिनको बर्न। वेट लॉस करना है, जिनको वेट लॉस करना है उनके लिए अच्छा है। जी मैम। अधः शरीरश्चोर्ध्वपादः क्षणं स्याद् प्रथमे दिने, जो हम इसका अभ्यास करते हैं, सिर ऊपर पैर नीचे, सिर नीचे पैर ऊपर, इसका अभ्यास प्रथम दिन में क्या करना चाहिए, क्षण भर, कुछ समय के लिए करना चाहिए। ठीक है। शुरू दिन से ही हम 10 मिनट 15 मिनट करें ऐसा नहीं, कुछ प्रथम दिन जब इसका अभ्यास कर रहे हैं तो इसे हमें कुछ क्षण के लिए करना चाहिए। क्षणाश्च किंचित अधिकम भवेश सेच दिने दिने। अब फिर क्षण क्षण, थोड़ा थोड़ा समय, दिन प्रतिदिन, डेली डेली उसका क्या करना चाहिए, समय बढ़ाना चाहिए। शुरू दिन से ही अधिक नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे उसका समय क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। हाँ, ये वाला इम्पॉर्टेंट है। वलितम पलितम चैव षण्मासो ऊर्ध्वना दृश्यते याम मात्रम तु यो नित्य अभ्यसे सतु कालजिता। वलितम, वलित पलित का और कहाँ पे आया था, महावेद महावेद। किसमें, महावेद महावेद मुद्रा में। ठीक है।
ये क्वेश्चन आता है। जो हमारा चूज करने वाला होता है ना, वलित पलित किससे किससे नाश होता है, तो हठ प्रदीपिका के अनुसार इससे होता है विपरीत करनी से और महावेद से। तो ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, वलित पलित यानी कि समय से पहले जो बुढ़ापा का साइन होता है, रिंकल्स आना, झुर्रियाँ आना, बाल सफ़ेद होना, ठीक है, ये इन सबको क्या बोला जाता है, वलित पलित बोला जाता है। तो जब आप 6 माह से कुछ अधिक समय तक इसका अभ्यास करते हैं तो वलित पलित का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता। याम मात्रम तू यो नित्य अभ्यसे सतु कालजिता। जब इसका हम नित्य प्रति 3 घंटे, याम मतलब क्या होता है, 3 घंटे तक इसका अभ्यास करते हैं तो काल पर क्या कर लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वज्रोली, वो हम कल से देखेंगे। समझ में आ गया आप लोग को? जी मैम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ, इसमें इसको 3 घंटे तक नियमित रूप से करना पड़ता है, करना पड़ेगा अभ्यास। हाँ, नित्य प्रति 3 घंटे जो इसकी साधना कर लेते हैं।